विद्यापति और उनकी पदावली के विषय में आपको जानकारी दे रही हूँ। विद्यापति जो है हमारे सुप्रसिद्ध गीति काव्यकार रहे हैं। उन्हें आप कह सकते हैं कि उन्होंने गीति काव्य की सभी विशेषताएं उनके काव्य में आपको देखने को मिल जाती हैं। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव में हुआ। उनके पिता जो थे गणपति ठाकुर, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। विद्यापति ने अनेक रचनाएं उन्होंने दी हैं। उन्होंने अनेक आश्रयदाता राजाओं के विषय में उन्होंने लिखा भी है। जो मुख्य उनके आश्रयदाता राजा रहे हैं उनमें कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह, भाव सिंह, हरि सिंह आदि प्रमुख रहे हैं। विद्यापति को अत्यधिक सम्मान भी उन्होंने उनके प्रतिभा के लिए दिया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उनको अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि शेखर और राज पंडित आदि उपाधियों से सम्मानित उनको किया गया है। उन्होंने विद्यापति ने 3 भाषाएं मुख्य रूप से उनकी आपको मिलती हैं, संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली। 3 भाषाओं में उन्होंने रचनाएं दी हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं। नंबर 1 पे है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है महाराज कीर्ति सिंह की विषय में दी गई रचना है। कीर्ति सिंह की उन्होंने इसमें प्रशंसा की है और ये जो रचना है उनकी अवहट्ठ भाषा में की है। इसमें आपको कहीं कहीं पाली और प्राकृत के कारक और सर्वनाम चिन्ह देखने को मिलते हैं। संस्कृत का भी कहीं कहीं उन्होंने प्रयोग किया है कीर्तिलता में। लेकिन दूसरी जो है उनकी वो है आपकी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका जो है महाराज शिव सिंह के विषय में उन्होंने रचना दी है। महाराज शिव सिंह की जो रचना है ये हस्तलिखित कुछ लेप इसके आपको नेपाल के राज पुस्तकालय में सुरक्षित मिल सकते हैं। कीर्ति पताका महाराज शिव सिंह के विषय में उनके जो युद्ध हुआ है उसके विषय में दी गई इसमें जानकारी है। नंबर 3 पे है पदावली। जो पदावली है ये ही इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। पदावली जो है अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि उनके बाल्यकाल से लेकर के मरण पर्यंत जो भी उनकी रचनाएं हुई हैं सभी की सभी रचनाएं उनकी इसमें आती हैं। पदावली जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, विद्यापति पदावली संगीत के स्वरों में गूंजती हुई राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित की गई है। अर्थात ये कह सकते हैं कि राधा कृष्ण के विषय में अधिक उन्होंने इसमें सभी काव्य लिखे हैं। पदावली जो है उनकी इसमें रहस्यवादी और अध्यात्मवादी रचना भी मानी जा सकती है। लेकिन जो पदावली है उसकी जो प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है वो श्रृंगार रस रहा है। लेकिन जो पदावली है ये इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ ही माना जाता है। पदावली जो है विद्यापति और उनकी पदावली ये ही आप जानते हैं। विद्यापति को उनके पदावली के नाम से ही सभी जानते हैं, पहचानते हैं। विद्यापति जो रहे हैं उनकी जो काव्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार रही हैं। नंबर 1 पे है आपका श्रृंगारिकता, जिसमें आप कह सकते हैं कि संयोग श्रृंगार का विद्यापति ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अधिक से अधिक वर्णन उन्होंने संयोग श्रृंगार का ही किया है। उनकी पदों की उत्कृष्टता और भाव प्रबलता का तो बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें मिलता है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु तो कह सकते हैं कि उनके पदों को गाते हुए मूर्छित ही हो जाया करते थे। और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि विद्यापति जो है एक रस सिद्ध कवि रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार रस जो है बहुत ही उन्होंने सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। इस प्रकार उन्होंने सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम के कवि को भी कह सकते हैं कि वो ऐसे कवि रहे हैं जिसमें सौंदर्य, माधुर्य और प्रेम छलकता ही छलकता है। दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। विद्यापति वियोग श्रृंगार का भी उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने इतना वर्णन उन्होंने वियोग श्रृंगार का नहीं किया है। राम कुमार वर्मा तो कहते हैं कि उन्होंने जो वर्णन अंतर जगत का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, बल्कि बाह्य जगत का वर्णन उन्होंने ज़्यादा किया है, क्योंकि वो एक दरबारी कवि रहे। लेकिन आप कह सकते हैं फिर भी उनका वियोग श्रृंगार बहुत ही मार्मिक और दिल को छूने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल है उनका, सखी मोर पिया अबहू ना आएल कुलिस हिया, नखर को आवलू दिवस लिखी लिखी, नयन अंधावलू पिया पथ देखी। ये उनका बहुत ही सुंदर वर्णन है। सौंदर्य चित्रण उन्होंने जो सौंदर्य के कवि कहे जा सकते हैं विद्यापति सौंदर्य सिद्ध कवि हैं। सौंदर्य का चित्रण जो उन्होंने किया है वो बहुत ही चमत्कार उत्पन्न कर देने वाला है। राधा ने जो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है वो बहुत ही दिल को आसक्त करने वाला है। इसी प्रकार जो राधा का उन्होंने सौंदर्य वर्णन दिया है उसमें वह संधि, सद्य स्नाता, नक्षिका आदि पद्धतियों का उन्होंने वर्णन दिया है। कहीं कहीं पदों में अश्लीलता भी आपकी उभर कर सामने आ गई है।
लेकिन उनका जो वर्णन है, सौंदर्य चित्रण, वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही चमत्कार उत्पन्न कर देने वाला है। इसके पश्चात है प्रकृति वर्णन। विद्यापति ने मानवीय सौंदर्य का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि प्रकृति सौंदर्य का भी बहुत ही प्रभावशाली वर्णन दिया है। इसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। बसंत ऋतु को कहीं कहीं उन्होंने मानवीकरण दे दिया है, जिसमें बसंत को एक नवजात शिशु के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। नंबर 4 पे है भक्ति भावना। विद्यापति जो है उनका भक्ति भावना रूप भी देखने को उनके पदों में मिल जाता है। वैसे तो उन्होंने कृष्ण और राधा को एक नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने शिव, गौरी, गंगा, दुर्गा आदि देवताओं का भी वर्णन किया है, उनकी स्तुति की है। जैसे कि शिव वंदना का उनका एग्जाम्पल है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अति पुरुष जयति अधनारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आधा सहज कुछ आध कटोरा। इसमें आपकी शिव की वंदना बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने की है। नंबर 5 पे है लोक जीवन का वर्णन। जो विद्यापति रहे हैं उन्होंने लोक जीवन का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। लोक जीवन की उन्होंने अवहेलना नहीं की। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने लोक जीवन के ही अंतर्गत श्रृंगार रस, वियोग रस दोनों को लिया है, लेकिन लोक जीवन से संबंधित उन्होंने सभी अपने पद हैं कहीं कहीं प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने जो भाषा ली है उस समय की तत्कालीन लोक भाषा का ही उन्होंने अपना प्रयोग किया है। मैथिली उस समय की जो भाषा रही है, मैथिली को ही उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसी में आप कह सकते हैं कि उनकी जो यही कारण है आज भी जो मिथिला प्रदेश है और बंगाल में आज भी वैवाहिक अवसरों पर उनकी पदावली के पदों का ही गान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय की ही लोक भाषा को यूज़ किया है। उस समय में आपका मैथिली भाषा को ही उन्होंने अभिव्यक्ति अपने काव्य में दी है। नंबर 4 पे है आपका कला पक्ष। इसके पश्चात आप कह सकते हैं जो उनका अपने कला पक्ष रहा है उनका, वो बहुत ही उनका सुंदर रहा है। ये कह सकते हैं हम कि वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध गीति काव्यकार हैं। गीति काव्य की जो सभी विशेषताएं जो होती हैं वो उनके काव्य में देखी जा सकती हैं, तभी तो उनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने वैसे तो संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषाओं का ही अपने काव्य में प्रयोग किया है, लेकिन जो कीर्ति का आधार स्तंभ रहा है उनका वो है पदावली। मैथिली भाषा का प्रयोग उसमें उन्होंने किया है। तत्सम शब्दों का भी कहीं प्रयोग लिया है उन्होंने, जिससे सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है तत्सम शब्दों का किया है। इसमें लोचन, अनंग, सुर, रिपु, भूपति आदि शब्द जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ देशज शब्द लिए हैं उन्होंने, जैसे कि डटल, झामर, झटसारी, ये देशज शब्द हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोकोक्तियों का और मुहावरों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। अंत में उन्होंने अलंकारों का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने पारंपरिक उपमानों का प्रयोग किया है। पारंपरिक उपमान उन्होंने लिए हैं अपने काव्य में, जबकि जो अधिक रूप लिए हैं उन्होंने वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इत्यादि का उन्होंने अधिक वर्णन किया है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गीति काव्यकार हैं विद्यापति, गीति काव्य की जो सभी विशेषताएं जितनी हैं वो सभी उनके काव्य में देखी जा सकती हैं। ये आपका विद्यापति जो कि 1360 में उनका जन्म हुआ है, और विद्यापति जो 1450 में उनका देहांत, अंतिकाश विद्वानों ने माना है कि 1450 में उनका देहांत हो गया। धन्यवाद। ये विद्यापति और उनके जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में कुछ जानकारी मैंने आपको दी है। यदि आपको और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।